वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है केसी सर की क्लासेस में। चलिए आज हम केवल फॉर्म 16 कैसे भरे, जहां पर कुछ गलतियां होती है वहां गलतियां न करें ये सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को टच करना ना भूलेगा। देखिए आपके पास फॉर्म 16 आ गया है, तो यहाँ पर जो जो जानकारी आपकी स्वयं की वो भरेंगे। यहाँ पर है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पर खुद का नाम रहेगा, आपका जहाँ डेजिग्नेशन पद है वो रहेगा, पूरा उसका एड्रेस रहेगा। बगल में आपके देख रहे होंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, आपके नियोक्ता के नाम इस प्रकार रहेंगे। ठीक है, यहीं पर डायरेक्टर जो आपका जहाँ से वेतन डीडीओ जारी होता है उनका पेन नंबर रहेगा, तो उसका टेन नंबर यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आपका होगा स्वयं का पेन नंबर होगा। ठीक है, नीचे लिखा है आधार नंबर। इस तरह से आप भरेंगे, सामान्य जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि हमें कैसे लिखना है। फॉर्म आयकर गणना पत्रक तो भर लिए, उसके बाद फॉर्म 16, ये जो फॉर्म 16 है इन्हीं से आपको जो बैंकिंग लेन देन होती है उनमें इनकी डिमांड होती है, मांग होती है, तो इन्हें कैसे भरे वो हम सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है ग्रॉस सैलरी, आपकी जो वार्षिक आय है उसको यहाँ पर एंट्री कीजिएगा। ये मॉडल रूप है, आपका जो अलग हो सकता है ये मॉडल रूप है, इसी बेस पर आप अपना ये फॉर्म 16 भर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए यहाँ पर आपकी कुल वार्षिक आय यहाँ हो जाएगी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, यहाँ पर कोई प्री क्वेटीज है हम ना वो एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉफिट वो एंट्री कर सकते नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आगे इनको सब क्या करेंगे, टोटल करेंगे ना, तो टोटल यही आपकी ग्रॉस सैलरी एक साल की जो एनुअल इनकम है वही यहाँ पर एंट्री होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, दूसरा जो है लेस अलाउंस है ना, अगर अलाउंस आपको मिलता है तो यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, एंट्री करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, आगे बैलेंस 1 - 2, तो आप ये 1 है, इसमें हम यहाँ पर जो भी आती है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो उसको माइनस यहाँ पर निरंक है, तो ये राशि जो है वहीं पर एंट्री हो जाएगी 10 का 10। ठीक, तो इस तरह से 6,59,117 ही आना है यहाँ पर। आगे जैसे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पे आते हैं हम कि यहाँ पर है स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको बेनिफिट मिलना है। ये कब मिलना है आपको, जब आप पुरानी दर से आयकर की गणना करेंगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कितना डिडक्शन होता है, ये 50,000 का। अगर आपकी जो है तो ग्रॉस जो सैलरी है वो इससे कम है, 48,000 मान लो, तो यहाँ पर आप 48,000 ही एंट्री करेंगे। ठीक है, और मान लो 50,000 से ज़्यादा है तो आप क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पर 50,000, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे 5वां नंबर के कॉलम में कि टोटल अमाउंट कितना होता है, डिडक्शन होता है, तो ये होता है 50,000 ही होता है, यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ के तो यहाँ पर 50,000 ही आना है। अब उसके बाद है इनकम चार्जेबल, अर्थात कर योग्य आय कितनी हो गई आपकी, तो आप 6,59,117 में माइनस करेंगे 50,000 को, तो कितना आएगा, ये 6,09,117 आएगा। ठीक, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक देख रहे होंगे कई लोगों ने अपने घर बनाने के लिए हाउस लोन लिए रहते हैं ना, तो यहाँ पर आप हाउस लोन की जो अमाउंट है, लोन के जो ब्याज है, सारी ब्याज की राशि को यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, उसको हम इसमें कम करते हैं। ठीक, आपने लिया है तो ठीक है, यहाँ पर एंट्री करेंगे, नहीं है तो आप इसको निरंक करते जाएंगे। ठीक है, अगर अदर इनकम से आपको और कोई सोर्सेज से आपकी इनकम होती है उनको हम इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल अदर इनकम आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, है ना, नहीं है तो आप डेस कर दीजिए, निरंक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है हमारा ग्रास टोटल इनकम। अब हमारा टोटल ग्रास 6 हेड और 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 6,09,117 यहाँ पर निरंक है, तो इतना ही आना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से बहुत ही बारीकी से आप भरिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो डिडक्शन हमारा जहाँ जहाँ राशि कटती है, ठीक है, जहाँ जहाँ कटती है तो जीपीएफ में कितना करता है उनको यहाँ एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 18C, 18CCC और 18CCD के तहत जो कटौतियाँ होती है वहीं पर छूट मिलता है, उनको हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक, LIC पर हमें मान लो मेरा एनुअल उस एनुअल ईयर का ये है 82,446 रुपये है। ठीक है, इसी तरह GIS 3,600 रुपये है। ठीक, आपका अलग हो सकता है। ठीक, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना ग्रास टोटल अमाउंट बनता है, 1,46,259 रुपया। ठीक है, क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है हमारा, 1,46,259 रुपया। मान लो आपकी राशि यहाँ पर है, जहाँ गलतियाँ होती हैं यहाँ पर आपको, चलिए ग्रास अमाउंट मान लो 2 लाख के आसपास आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है, उनकी सीमा कितनी है, 1,50,000 ही है, 1.5 लाख ही है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में आप 1,50,000 ही एंट्री करेंगे। ठीक,
चूँकि मेरी 1,46,259 रुपये है, साथ ही इसकी क्वालिफाइंग अमाउंट यही कहलाएगी और यही इतना क्या करेगा, मुझे डिडक्शन मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक है, तो 1,46,259 रुपये मुझे छूट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह तीनों जगह मेरी एक ही राशि आ गई है। फिर उसके बाद अगर हमने जो शिक्षा ऋण लिया है, ठीक है, और जो जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय आपदा में दान दिए हैं, अगर दिए हैं तो यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, नहीं है तो आप इसको निरंक छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर जो है अगला पॉइंट है 10 नंबर का है कि एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, जो यहाँ पर अमाउंट आया ना वही आप यहाँ एंट्री करेंगे, 1,46,259 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल इनकम, तो हम 1,46,259 को माइनस करेंगे किसमें, जो हमारा जो एनुअल जो दिखा दूँ एक बार आपको, ये जो राशि है ना इसी में से क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 6,09,117 में माइनस करेंगे हम। ठीक, किसको माइनस किए यहाँ से देख लीजिएगा, ये है हमारा 1,46,259 को, तो आया 4,62,858। ठीक है, यही होगा हमारा कर योग्य टोटल इनकम कर योग्य आय। इस पर हमें टैक्स लगेगा। क्लियर, तो आगे टैक्स ऑन टोटल, इस पर टैक्स कितना पड़ा, तो हमने आयकर की गणना पत्रक में हमें वहाँ पर हमने टैक्स निकाल के रखे हैं, तो वहाँ आया हमारा 10,643 रुपये आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे, हमें छूट मिलती है अगर हमारी जो टैक्सेबल आय है ना, यहाँ पर लिखा गया है 5 लाख रुपए से कम है। ठीक है, तब हमें 12,500 की छूट मिलती है। चूँकि यहाँ पर हमारा 4,62,858 रुपये है, 5 लाख से कम है ना, तो हमें 12,500 की छूट मिल रही है, रिबेट मिल रही है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है 14 नंबर का, बैलेंस टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है, तो हमें 12 मतलब इसमें 10,643 में माइनस करेंगे 12,500 को, तो आएगा माइनस में आ रहा है। ठीक है, 1,857। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें क्या है, टैक्स पटाना नहीं पड़ेगा। क्लियर है, माइनस में है। ठीक, 10,643 रुपये हमारा टैक्स होता, लेकिन हमें छूट अतिरिक्त दिया जा रहा है 12,500 रुपये की। ठीक है, तो हमें कुछ भी टैक्स पटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम दायरे में नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से 15वां पॉइंट है सरचार्ज है ना, तो सरचार्ज चूँकि टैक्स नहीं पटा है तो सरचार्ज की बात ही नहीं आती है। ये 50 लाख से ऊपर जब इनकम होती है ना, तब टैक्स किस पर परसेंटेज के रूप में निकलता है। फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन 4%, इसी का 4% निकालते हैं। चूँकि माइनस में है तो नहीं निकालना है। ठीक है, अगर प्लस में आपका आ जाए तो इसका 4% निकालेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे। जैसे मैं इसका 4% निकालूंगा ना, तो वो करीब लगभग 72 रुपये या 73 रुपये के 74 रुपये के आसपास आता है। ठीक है, ठीक आता है, लेकिन माइनस इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ दिया हूँ। अगर आपका आ रहा है तो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, टैक्स के दायरे में आपको राशि मिल रही है, आ रही है, आपके दायरे में आ रहा है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे उस 4% का। उसके बाद टैक्स पेबल है तो आप 14, 15, 16 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो सरचार्ज तो नहीं लगेगा है ना, 50 लाख से ऊपर इनकम होगी तभी लगेगा। तो ये दोनों राशि आपस में ऐसी स्थिति में जुड़ जाती, चूँकि मेरी नील क्या है, माइनस में हूँ, मतलब टैक्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर रखा आएगा मेरा नील ही आ रहा है। ठीक है, तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है ना, मान लो एरियस पिछले साल का मिला होता, अब यहाँ पर एंट्री करते हैं ना, वो रिलीफ में आता। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर नहीं है तो निरंक करेंगे, और टैक्स पेबल तो कितना देंगे, चूँकि माइनस में है तो यहाँ पर नील लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर के हेड में देख लीजिए कि टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर बिहाफ, चूँकि मैंने अग्रिम कटौती नहीं करवाई ना, इसलिए यहाँ पर एंट्री नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि दायरे में नहीं आया तो मुझे अग्रिम कटौती कराने की जरूरत ही नहीं है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो इस तरह से मान लो आप कटवाते हैं अग्रिम कटौती, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे उस राशि का। ठीक है, और उसके बाद है टैक्स पेबल अमाउंट, तो दोनों यहाँ पर टैक्स दिया और जितना अग्रिम आपने कटवा लिया उसको माइनस करते यहाँ पर एंट्री करते। ठीक है, नहीं आ रहा है मेरा तो मैं नील लिखा हूँ। तो इस तरह से मेरी पूरी जो एक कॉलम है ना, यहाँ पर TDS राशि जो कटता है अपना टैक्स पटाते, और यहाँ पर सरचार्ज को निरंक छोड़ते, हेल्थ 4% यहाँ लिखते, ठीक है, और टोटल जेबर दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसमें अग्रिम कटौती तो यहाँ पर लिखते हैं उसको और यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो ये आपका आते दायरे में तब की बात है, नहीं आया तो आप निरंक छोड़ दीजिए इस तरह से। और यहाँ पर आपके जो नियोक्ता है उनका नाम लिखेंगे, है ना, उनके मदर्स नेम या फादर्स नेम, पेरेंट्स का नाम यहाँ पर एंट्री होगा, और यहाँ पर उनके पद का नाम एंट्री होगा। यहाँ पर हमारे टैक्स दायरे में आते हैं तो उस राशि को लिखेंगे। ठीक है, उनको हम रुपीज़ के जो है वर्ड में शब्दों में जैसे लिखते हैं वैसा लिखेंगे, यहाँ पर अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत आसानी से आप फॉर्म 16 भर पाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसे